दोस्ती का सौदा। रवि और अजय बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे की हर परेशानी में साथ खड़े रहते। लेकिन किस्मत ने दोनों की जिंदगी को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया। रवि गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे बमुश्किल घर चलता था। वहीं अजय के पिता एक बड़े व्यापारी थे, जिनका नाम पूरे शहर में था। लेकिन पैसों का ये फर्क उनकी दोस्ती में कभी नहीं आया। एक दिन शहर में बड़ी बिजनेस प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो भी इसमें जीतता, उसे एक नामी कंपनी में नौकरी और 10 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला था। अजय और रवि दोनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रवि मेहनती और ईमानदार था। उसने पूरी लगन से बिजनेस प्लान बनाया। दिन रात मेहनत कर उसने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया और अजय भी उसमें मदद करता रहा। लेकिन रवि को क्या पता था कि अजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। प्रतियोगिता के ठीक एक दिन पहले रवि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान के पेपर्स लेकर अजय के घर पहुंचा। कल बड़ी प्रतियोगिता है, सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारे साथ होने से और हिम्मत मिलेगी, रवि ने कहा। अजय मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। रात को जब रवि सोया, अजय ने चुपके से उसका पूरा बिजनेस प्लान चोरी कर लिया और अपने नाम से प्रतियोगिता में जमा कर दिया। सुबह जब रवि वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अजय पहले ही मंच पर था और जजों के सामने उसी का प्लान पेश कर रहा था। रवि को कुछ समझ नहीं आया। ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, रवि चिल्लाया। अजय ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, साबित कर सकता है? रवि के पास कोई सबूत नहीं था। अजय ने चालाकी से उसके सारे कागजात भी गायब कर दिए थे। जजों ने अजय को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। रवि टूट चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। कुछ दिनों बाद जब अजय को अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना था, वह पूरी तरह असफल हो गया। उसे समझ आया कि सिर्फ किसी का आइडिया चुराने से कुछ नहीं होता, असली काबिलियत काम करने में होती है। इधर रवि ने अपनी मेहनत से एक छोटी कंपनी शुरू की, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई। एक दिन वही अजय, जो उसे धोखा देकर आगे बढ़ा था, नौकरी के लिए रवि के ऑफिस में खड़ा था। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें दोस्ती बेचनी आती है, लेकिन मैं मेहनत खरीदता हूँ। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है।